गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? हाउ आर यू? एवरीबॉडी फाइन? देन नाउ वी स्टार्ट द एग्जाम्पल 5. सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस फॉर x एंड y. अभी ये जो अपना इक्वेशन है इसमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अपने को, और उसके लिए उसने दो इक्वेशन दिए हैं, दैट इज 3x माइनस वाई एंड x माइनस 3y. सो दीज आर द लीनियर इक्वेशंस. ओके, और अगर y x की वैल्यू चाहिए तो मुझे y को जीरो करना पड़ेगा, और y को अगर मुझे जीरो करना है तो दोनों में देखो माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, तो मुझे सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा. देन यहाँ पे y है और यहाँ पे 3y है, सो मुझे इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ओके, सो given equations are 3x minus y is equal to 1 minus 1 minus 1 1. So this is our first equation बच्चों. Then x minus 3y, that is 0 0 minus 1 minus 1. So this is our equation number 2. Okay, so now उसके आगे, भाई उसके आगे देखो यहाँ पे माइनस वाई और यहाँ पे माइनस 3y. तो इक्वेशन 1 को क्या करेंगे अपन? इक्वेशन 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वेशन 2 को सब्सट्रैक्ट करेंगे. सो टर्म कैसी होगी? इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई विथ 3 देन माइनस ऑफ इक्वेशन 2. ठीक है, सो इक्वेशन 1 को 3 मल्टीप्लाई करो, 3 इंटू 3 9x माइनस 3 इंटू वाई 3y इक्वल टू यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू 1 3 माइनस 3 3. देन इक्वेशन 2 को क्या करना है? सब्सट्रैक्ट करना है. सो x माइनस 3y इक्वल टू द सेम मैट्रिक्स 0 0 माइनस 1 माइनस 1, और दोनों में सब्सट्रैक्शन है. सो x को ये पॉजिटिव है तो ये होगा निगेटिव, ये माइनस है तो ये होगा प्लस, और ये प्लस है तो ये होगा माइनस. सो इस तरह से माइनस 3y प्लस 3y कैंसल. देन 9x माइनस x इक्वल टू, then the first matrix 3 minus 3 minus 3 3 minus the second matrix 0 0 minus 1 minus 1. okay, so 9x minus x that is 8x equal to, अभी इनका सब्सट्रैक्शन 3 minus 0 3 minus 3 plus 1 minus 2 माइनस 3 माइनस 0 माइनस 3 और 3 माइनस 3 माइनस माइनस 1 दैट इज 4. 8 से डिवाइड करेंगे, सो द वैल्यू ऑफ x इज 1/8 3 माइनस 2 एंड 4. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x, दैट इज 1/8 3 माइनस 2 माइनस 3 4. ठीक है, नाउ वी फाइंड द वैल्यू ऑफ y. अभी y की वैल्यू चाहिए बच्चों, तो y की वैल्यू के लिए मुझे x को जीरो करना पड़ेगा. सो यहाँ पे 3x है, यहाँ पे x है. सो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, बट इक्वेशन 2 को मुझे 3 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 3. सो इक्वेशन 1 को एज इट इज लिखेंगे. सो 3x माइनस वाई इक्वल टू माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1, और इक्वेशन 2 को 3 मल्टीप्लाई. सो 3 इंटू एक्स 3x माइनस 3 इंटू 3 9y इक्वल टू, सो इसको 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 0 इंटू 3 0 0 माइनस 3 माइनस 3. सो दोनों में सब्सट्रैक्शन है तो ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, ये होगा माइनस. सो प्लस 3x माइनस 3x कैंसल, माइनस y प्लस 9y इक्वल टू
1 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस तो सेकंड मैट्रिक्स 0 0 माइनस 3 माइनस 3. ओके, सो माइनस वाई प्लस 9y दैट इज 8y इक्वल टू, अभी इन दोनों मैट्रिक्स में सब्सट्रैक्शन 1 माइनस 0 1 माइनस 1 माइनस 0 माइनस 1 माइनस 1 प्लस 3 2 1 माइनस माइनस 3 4. So y is equal to 1 by 8 into matrix 1 minus 1 2 4. So this is the value of y, that is 1 by 8 1 2 minus 1 4. Okay, इस तरह से by using linear equation in two variables we solved these two equations, then we find the value of x and y. ओके, देन इसके आगे जो एग्जाम्पल 6 है वो आपके लिए होमवर्क होगा. ओके, नाउ वी स्टार्ट द एग्जाम्पल. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एग्जाम्पल 9. फाइंड x एंड y if, फाइंड x एंड y if, एग्जाम्पल 9, फाइंड x and y if the equation is given. The first equation 2x plus y 3, minus 1 1 4y 4, minus 1 4y 1 4 plus the second matrix minus 1 6 4, minus 1 6 4 303 303 एंड इज इक्वल टू में और एक मैट्रिक्स दिया है 355 355 एंड 6 18 7. ओके, इस तरह से. सो अभी यहाँ पे डायरेक्टली आपको इक्वेशन दिया है, ये इक्वेशन अपन जैसी की वैसा लिखेंगे और लेफ्ट हैंड साइड में ये जो दो मैट्रिसेस है इनका सम करेंगे. सबसे पहले सम होने के बाद में ये राइट हैंड साइड है, यहाँ पे एक मैट्रिक्स मिलेगा लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों में इक्वालिटी यूज होगी. सो नाउ, सो द गिवन इक्वेशन गिवन इन मैट्रिक्स फॉर्म 2x plus y 3 minus 1 4y 1 4. Then the plus with second matrix minus 1 3 6 0 4 3 is equal to, in right hand side 3 6 5 18 5 7. ओके, तो सबसे पहले अपन लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर लेते हैं बच्चों. सो क्या होगा 2x प्लस वाई माइनस 1 इन मैट्रिक्स फॉर्म 2x प्लस वाई माइनस 1. देन माइनस 1 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 6 दैट इज 5 1 प्लस 4 दैट इज 5. देन 3 प्लस 3 दैट इज 6 4y plus 0 that is 4y, then 4 plus 3 that is 7 and is equal to the second matrix 3 5 5 6 18 and 7. ओके, हो गया. सो देखो बच्चों यहाँ पे कुछ एलिमेंट आपको सेम नजर आ रहा है. 5 5 5 5 6 6 7 7. So 2x plus y minus 1 is equal to 3 and 4y is equal to 18. So यहाँ पे अपन यूज करेंगे by equality of matrices. देखो इक्वेलिटी क्यों लगाएंगे, देखो लेफ्ट हैंड साइड में भी 2 रोज है 3 कॉलम्स है, राइट हैंड साइड में भी 2 रोज है 3 कॉलम्स है.
और अगर किसी मैट्रिक्स में दोनों साइड में जो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर अगर सेम है, सो अपन यूज कर सकते हैं बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। सो फर्स्ट एलिमेंट इन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल विथ फर्स्ट एलिमेंट इन राइट हैंड साइड। ओके, सो 2x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 3 एंड देखो 5 इज इक्वल टू 5 इज इक्वल टू 5, 6 इज इक्वल टू 6, 7 इज इक्वल टू 7, सो 4y इज इक्वल टू 18, 4y इक्वल टू 18। तो यहां से y की वैल्यू क्या होगी 18/4, सो दैट इज y इक्वल टू 9/2। यहां पे अपन y की वैल्यू पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 9/2, सो 2x प्लस y की वैल्यू 9/2 माइनस 1 इक्वल टू 3, सो 2x प्लस 9 माइनस 2 इंटू 1 2 अपॉन 2 इक्वल टू 3, सो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा 2 इंटू 2x 4x प्लस 9 माइनस 2 7 अपॉन 2 इक्वल टू 3, सो 4x प्लस 7 is equal to 2 into 3 6, so 4x equal to 6 minus 7, so x is equal to 6 minus 7 minus 1 upon ये 4 डिनोमिनेटर में आएगा, so that is minus 1/4। so इस तरह से x is equal to minus 1/4 and y is equal to 9/2, so this is our final answer। ओके, सबसे पहले क्या किया, जो लेफ्ट हैंड साइड में दो मैट्रिसेस है उनका एडिशन किया, एडिशन होने के बाद में दोनों साइड में जो मैट्रिसेस है उनमें कुछ एलिमेंट सेम है और उनका ऑर्डर भी सेम है, सो वी यूज द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दोनों एलिमेंट को इक्वल किया, सो यहाँ से y की वैल्यू मिली 9/2, ये y की वैल्यू मैंने y में पुट की, सो y में पुट करने के बाद में उसको सिंप्लीफाई किया बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सो वी गेट द वैल्यू ऑफ x, सो x इज इक्वल टू -1/4 एंड y इज इक्वल टू 9/2। ओके, then now we start the next problem, that is example 10। so the example 10, if in matrix form twice a plus b, twice a plus b, thrice a minus b, thrice a minus b, then c plus twice d, c plus twice d, and the fourth element twice c minus d is equal to 2 3 4 minus 1, 2 3 4 minus 1, then find a b c and d। okay, so now the solution, so now the solution, if the given equation given twice a plus b, c plus twice d, then thrice a minus b, then twice c minus d equal to 2 4 3 minus 1। ओके, सो दोनों का ऑर्डर सेम है बच्चों, 2/2 2/2, so by equality of matrices क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट ट्वाइस ए प्लस बी इज इक्वल टू 2, देन थ्राइस ए माइनस बी इक्वल टू 3, देखो ट्वाइस ए प्लस बी इक्वल टू 2, थ्राइस ए माइनस बी इक्वल टू 3, दिस इज अवर इक्वेशन 1, दिस इज अवर इक्वेशन 2, देन थर्ड एलिमेंट
c plus twice d equal to 4 and twice c minus d equal to -1. इक्वेशन थर्ड, इक्वेशन 4. ओके, हो गया. चारों एलिमेंट्स को अपन ने इक्वल किया. देन अभी पहले जो दो इक्वेशन है वहां पे देखो प्लस बी और माइनस बी है, सो उनका एडिशन करेंगे. एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2. ओके, दोनों का एडिशन क्या होगा देखो, ट्वाइस ए प्लस बी इक्वल टू 2 एंड थ्राइस ए माइनस बी इक्वल टू 3. सो दोनों का एडिशन होगा. सो प्लस बी माइनस बी कैंसल, ट्वाइस ए प्लस थ्राइस ए दैट इज 5a इक्वल टू 2 प्लस 3 5. सो a की वैल्यू क्या होगी 5/5, दैट इज a इक्वल टू 1. हो गया. पुट a इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1. सो इक्वेशन 1 क्या होगा, ट्वाइस a 2 इंटू 1 प्लस बी इक्वल टू 2. सो 2 इंटू 1 2 उधर जाएगा. सो b इक्वल टू 2 माइनस 2. सो द वैल्यू ऑफ b इज 0. b की वैल्यू क्या होगी 2 माइनस 2 दैट इज 0. देन a और b की वैल्यू मिली. अभी c और d की वैल्यू चाहिए, तो c और d की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा बताओ, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को यूज करना पड़ेगा. सो नाउ क्या होगा देखो, यहाँ पे प्लस ट्वाइस डी है, यहाँ पे माइनस डी है, तो इसको इक्वेशन 4 को मैं 2 मल्टीप्लाई करूंगा और एडिशन करेंगे. सो द नेक्स्ट इक्वेशन 3 एज इट इज. ओके, देन प्लस इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई विथ 2. ठीक है, इक्वेशन 3 को एज इट इज लिखेंगे, इक्वेशन 4 को 2 मल्टीप्लाई करेंगे और दोनों का क्या होगा एडिशन. सो द थर्ड इक्वेशन एज इट इज, दैट इज c प्लस ट्वाइस d इक्वल टू 4 एंड द इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई विथ 2 दैट इज 2 इंटू 2 4c माइनस 2 इंटू d ट्वाइस d एंड इक्वल टू -1 इंटू 2 -2. सो क्या होगा, एडिशन करेंगे तो प्लस ट्वाइस डी माइनस डी कैंसल, 4c प्लस c 5c इक्वल टू 4 माइनस 2 2. सो c की वैल्यू हो गई 2/5. c की वैल्यू क्या मिली 2/5. देन पुट c इक्वल टू 2/5 इन इक्वेशन 3 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 4 में भी पुट कर सकते हैं. सो इक्वेशन 3 में पुट करेंगे अपन इन इक्वेशन थर्ड. सो c की वैल्यू 2/5 प्लस ट्वाइस d इक्वल टू 4. सो ट्वाइस d इक्वल टू 4 माइनस 2/5. सो ट्वाइस d इक्वल टू 4 इंटू 5 20 माइनस 2/5. So now क्रॉस मल्टीप्लाई किया 4 इंटू 5 20 माइनस 2/5 2 डिनोमिनेटर में आएगा. सो d इक्वल टू 20 माइनस 2 18 अपॉन 2 डिनोमिनेटर में आएगा 2 इंटू 5. सो 18/2 दैट इज 9/5. सो हो गया. सो देयरफॉर a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0, उसके बाद c की वैल्यू 2/5 एंड d की वैल्यू 9/5. सो दिस इज द फाइनल आंसर, that is we find the values of a b c and d. ओके बच्चों, सो आपके लिए होमवर्क होगा. होमवर्क क्या बताया मैंने इसके पहले, एग्जाम्पल 6
ये 5 की तरह ही सॉल्व करना है। एग्जाम्पल 6 को एग्जाम्पल 5 अपन ने सॉल्व किया, उसकी तरह ही एग्जाम्पल 6 को सॉल्व करना है। सो बाकी जो मेथड है अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे। सो तब तक हैव अ नाइस डे।